नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के गया शहर में सोमवार की सुबह एक बेहद चौंकाने वाली खबर के साथ हुई। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पौष इलाके पीपर पार्टी मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्रग विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथ धावा बोल दिया। यह हाई प्रोफाइल छापेमारी किसी साधारण ठिकाने पर नहीं बल्कि इलाके के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद पूर्व विधायक रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह के आवासीय परिसर की गई। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्कान। पूर्व सांसद रंजीत सिंह के आवास पर ये जो छापेमारी हुई उसका मुख्य कारण क्या था और टीम को क्या क्या मिला? देखिए, ड्रग विभाग को पिछले काफी समय से खुफिया बेहद पुख्ता इनपुट मिल रहे थे कि गया के पीपर पार्टी मोहल्ले स्थित पूर्व सांसद रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह के आवासीय परिसर के भीतर कुछ तो गतिविधियां चल रही है, संगीन गतिविधियां। सूचना ये थी कि इस बेहद सुरक्षित और रसूखदार परिसर के गुप्त हिस्से जैसे गोदाम, कमरों का उपयोग अवैध रूप से दवाइयों के निर्माण, उनकी रीपैकेजिंग, भारी मात्रा में भंडारण के लिए किया जा रहा है। चूंकि मामला एक पूर्व सांसद से जुड़ा था, इसलिए ड्रग विभाग ने पूरी गोपनीयता के साथ बरतते हुए स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त स्पेशल टीम का गठन किया। सोमवार की सुबह जब टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इस परिसर को चारों तरफ से घेरा, कमरे और गोदाम में हिस्से में ऐसी तलाशी ली गई और तलाशी के बाद जो वहां नजर जिस चीज पे पड़ी वो चौंकाने वाला था। आपको बता दें, सूत्रों और शुरुआती जांच के अनुसार परिसर से भारी मात्रा में संगीन, आप सोचिए एक्सपायर्ड, कथित रूप से नकली दवाइयों का एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इसके साथ ही दवाइयों के पैकेजिंग से जुड़े रैपर्स, खाली डब्बे और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं जो सीधे तौर पे ये चल रहे दवाओं के अवैध धंधों की ओर इशारा करते हैं। जी मुस्कान, तो छापेमारी के दौरान वीआईपी परिसर और उसके बाहर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पूर्व सांसद के घर पर छापेमारी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। आप सोचिए, सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद जो पीपर पार्टी मोहल्ले में भारी अफरा तफरा का माहौल बन गया है। मामले की संवेदनशीलता और पूर्व सांसद के समर्थकों के संभावित विरोध को देखते हुए कोतवाली थाने की पुलिस ने तुरंत पूर्व आवासीय परिसर को सील कर दिया है। परिसर के मुख्य द्वार पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात कर दिया है। रेड के दौरान परिसर के भीतर मौजूद किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, न ही किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने दिया गया। साथ ही यहां तक मीडिया कर्मियों को भी परिसर के मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। स्थानीय लोगों ने हैरानी कहीं ना कहीं हुई कि स्थानीय मोहल्ले के लोगों के लिए ये खबर बेहद हैरान करने वाली थी। पड़ोसियों का कहना था कि इस वीआईपी परिसर के अंदर गाड़ियों का आना जाना, कुछ गतिविधियां तो अक्सर दिखती थी, लेकिन अड़े सुरक्षा घेरे के कारण किसी को भनक नहीं लगी कि पूर्व सांसद के घर में भीतर नकली दवाइयों का इतना बड़ा सिंडिकेट फल फूल रहा होगा। पूरे दिन मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा रही। क्या बरामद दवाएं पूरी तरह से नकली थी या फिर ये जो ड्रग विभाग और प्रशासन का अधिकारी रुख क्या क्या है? देखिए, दवाइयों को जो पूरी तरह नकली होने के सवाल पर ड्रग विभाग बेहद फूक फूक कर कदम रख रहा है। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले नजर में बरामद दवाई जो अत्यंत संगीन है और उनके पास इस परिसर में दवाइयों का भंडारण या निर्माण से जुड़े कोई वैध लाइसेंस या कानूनी दस्तावेज नहीं मिले हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत ड्रग विभाग ने बरामद दवाओं के विभिन्न बैचों में रैंडम एकमात्र समझिए सैंपल उनका निकाला गया है। इन सभी नमूनों को तुरंत सरकारी प्रयोगशाला मतलब ड्रग जो लैब होता है टेस्टिंग का, वहां भेजा गया है और वहां विश्लेषण जांच के लिए जाएगा। और अधिकारियों का कहना है कि लैब की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही वैज्ञानिक रूप से ये साफ हो जाएगा कि दवाइयां पूरी तरह नकली थी, सब मानकों के अनुरूप नहीं थी, मतलब जो हम लोग को लेना चाहिए। फिर ब्रांडेड दवाई की जो अवैध रीपैकेजिंग हो रही है, हालांकि बिना लाइसेंस की इतनी बड़ी मात्रा में दवाई का मिलना अपने आप में बड़ा कहीं ना कहीं अपराध है और जिसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तो क्या इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व सांसद रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह की क्या भूमिका सामने आई है और उन पर क्या क्या कानूनी शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, छापेमारी सीधे तौर पर पूर्व सांसद रंजीत सिंह के स्वामित्व वाले जो आवासीय परिसर में हुई है। देखिए, समझिए कि उनके घर से मिला है, इसलिए वे कानूनी रूप से इस मामले के केंद्र में आ गए हैं। कानून के मुताबिक कि किसी परिसर में कोई अवैध गतिविधि होती है तो उसका मालिक ही जिम्मेदार, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय की जाती है। जांच टीम इस बात का पता लगा रही है कि क्या इस रैकेट को
सीधे पूरे जो पूर्व सांसद के संरक्षण में चलाया जा रहा था या फिर उनके परिसर में किसी हिस्से को किसी तीसरे पक्ष को अवैध काम के लिए किराए पे दिया गया था। यदि ड्रग लैब की रिपोर्ट में दवाएं नकली कहीं ना कहीं मिलती है तो ड्रग्स जो और कॉस्मेटिक एक्ट है वो उन पे लगेगा। इसकी गंभीर धाराएं हैं, इसके तहत मामला दर्ज होगा और इसके अंतर्गत आपको बता दें नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री के मामले में आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा धोखाधड़ी, जालसाजी, जन स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए आरोप में कहीं ना कहीं BJS मतलब भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पूर्व सांसद इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का नामजद प्राथमिकी दर्ज सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। तो मुस्कान, क्या गया में जो ये हाई प्रोफाइल जो कार्रवाई अब हो रही है रंजीत सिंह पर, क्या लगता है पूरे बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र और अवैध दवा कारोबार को लेकर के क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं? देखिए, गया की इस घटना ने बिहार में सक्रिय अवैध दवा माफियाओं के बड़े नेटवर्क को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है और इससे कोई गंभीर सवाल उठते हैं, कई गंभीर सवाल है। देखिए, एक पूर्व सांसद के घर से संगीन दवाओं के जखीरों का मिलना ये साबित करता है कि नकली दवाओं का ये जानलेवा धंधा कितना ऊंचे स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप के संरक्षण में चल रहा है। अपराधी कानून से बचने के लिए VIP ठिकानों को अपना सेफ हाउस बना रहे हैं। गया और आसपास के ग्रामीण इलाके में ये संगीन दवाएं सप्लाई की जा रही थी, नकली सब। अब समझिए कि ये सब जो दवा है मरीज को ठीक करने के बजाय उनकी जान ले सकती है। ये उन्हें कभी ना ठीक होने वाले लंबे समय से एक VIP इलाके में ये काम चल रहा था, लेकिन स्थानीय जो खुफिया तंत्र और ड्रग विभाग की क्षेत्रीय विंग को इसकी भनक तक देर से थोड़ी लगी थी। इससे स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पर दबाव है कि पूरे जिले और राज्य के अन्य संगीन दवा गोदाम पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाए ताकि इस जानलेवा सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ा जा सके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मामला अब तूल पकड़ेगा क्योंकि अभी VIP मामला, हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बिना किसी राजनीतिक दबाव के इस पूरे नेटवर्क के सरगनाओं को बेनकाब करने और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करने की है। आने वाले दिनों में लैब रिपोर्ट आने के साथ ही इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे और गिरफ्तारियां होने की पूरी संभावना है, जिस पर पूरे सूबे की नजर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।